हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे टेंस के अंतर्गत पास्ट परफेक्ट टेंस का। जी हां दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था और दोस्तों पास्ट टेंस के दो पार्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का भी हमने अध्ययन कर लिया। और दोस्तों, जो लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं वो लोग पहले जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को देखें ताकि उनका किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न या क्वेरी न रहे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो दोस्तों इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ पर दोस्तों भूतकाल में वो कार्य पूर्ण हो गए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कार्यों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में पूर्ण या पूरा कर लिए गए हैं ना, पूर्ण या पूरा कर लिए गए थे। ठीक है दोस्तों, इस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो कार्य दोस्तों भूतकाल में पूर्ण हो चुके होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टेंस होता है इसमें क्या होता है, आपके दोहरे सेंटेंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, दोहरे सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस होगा दोस्तों जिसमें दो कार्य एक साथ चलेंगे। कोई कार्य दोस्तों पहले होगा और दूसरा कार्य उसके बाद होगा। तो दोस्तों वो तो आगे हम देखेंगे, लेकिन दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, इसकी पहचान को देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात की जाए तो दोस्तों ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे ऐसा अगर आ रहा है तो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। और दोस्तों साथ ही साथ यदि जो आपका मेन वर्ब होता है उसका कह सकते हैं आखिरी स्वर आ ए ई के बाद अगर था, थे, थी भी हो तो भी तो क्या होगा आपका, वो पास्ट परफेक्ट में काउंट किया जाता है अर्थात उसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहचान की बात किया जाए पास्ट परफेक्ट टेंस की तो क्या होगा आपका, ऐसे वाक्य या फिर कह सकते हैं जिन हिंदी, ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, ठीक है, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, लगा हो अथवा, तो दोस्तों जो आपका आखिरी का सकते हिंदी का वाक्य हो उसके अंदर में चुका था, चुकी थे, चुके थे ये तो हो। इसके अलावा दोस्तों क्या हो, क्रिया का अंतिम स्वर है ना, क्रिया का अंतिम स्वर, अंतिम स्वर अर्थात आपका आ जिसे गया है ना, ई ए, ठीक है, के बाद था, थे, थी, ठीक है, था, थे, थी हो तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, इसके पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी हिंदी का वाक्य दोस्तों जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, जैसे वह विद्यालय जा चुका था, वह विद्यालय जा चुकी थी, वह फिर वे विद्यालय जा चुके थे, ऐसा हो। या फिर दोस्तों क्रिया का जो अंतिम स्वर हो जैसे आ ई ए, जिसे मतलब ये तो हो उसके साथ, उसके बाद दोस्तों था, थे भी हो, जैसे गया था, गई थी, है ना, गए थे, अगर ऐसा भी आ रहा है तो आपका क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम इसको अब कह सकते हैं पहले हम सिंगल सेंटेंस अर्थात ऐसे सेंटेंस के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे जिसमें पहले एक कार्य होता हो। उसके कुछ एग्जाम्पल के बाद दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे उसके डबल सेंटेंस का अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें दो कार्य साथ में होते हों। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के पहले इसके रूल्स को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, हम क्रम वाइज चलेंगे। पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस को आप लोग जैसा कि जानते हो अच्छी तरह से, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, स्वीकारात्मक
वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पे किसी फैक्ट को, किसी बात को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आपका अफर्मेटिव नेगेटिव होता है वह आपका कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों यदि पास्ट परफेक्ट में साधारण या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें क्या होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अर्थात कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ दोस्तों हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड को लगाते हैं। और दोस्तों वहीं मुख्य क्रिया की बात की जाए तो दोस्तों इसमें हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, साधारण वाक्यों में सिंगुलर, ठीक है दोस्तों, सिंगुलर एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अर्थात हमारा चाहे जो सब्जेक्ट हो, है ना, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट अर्थात सभी प्रकार के, ठीक है दोस्तों, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट मतलब दोस्तों कर्ता होता है, सब्जेक्ट्स के साथ सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, सहायक क्रिया हैड। पास्ट परफेक्ट में आपकी सहायक क्रिया क्या लगती है, हैड लगती है। ठीक है दोस्तों, हैड एवं मुख्य क्रिया, ठीक है दोस्तों, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म को हम दोस्तों क्या भी थर्ड भी लिखते हैं ना, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, यानी सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल हो उसके साथ दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर को देखकर अर्थात लिखकर इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। दोस्तों पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात किया जाए दोस्तों, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको नोट करते हैं फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर मतलब दोस्तों हमें सेंटेंस को किस कह सकते हैं फॉर्मेशन पे रखना है ना, स्ट्रक्चर में संरचना होता है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना है ना, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उसके साथ हमें हैड लगाना ही लगाना है। उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मेशन होगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए पहला एग्जाम्पल है, वह मुझे भूल गया था। ठीक है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, वह मुझे भूल गया था। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कि आपका जो सेंटेंस है लास्ट में क्या आया है, गया था, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ब जाना है तो उसके अंत में जो स्वर है क्या है, आ आया है ना, आ के बाद आपका था आया, तो जिसे गया था, तो ये आपका क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस का। यही पर होता है दोस्तों, वह मुझे भूल चुका था, तो भी आपका क्या होता है सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही गिना जाता है। ठीक है, तो आइए इसका हम अनुवाद कर लेते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्योंकि हमारा दोस्तों क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट पहले आता है। तो वह मुझे भूल गया था, तो दोस्तों सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, इसका दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो स्टार्टिंग के वीडियोस थे उसमें दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में उसका अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग उसकी समस्या और एक सब्जेक्ट कैसे पता कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे वह मुझे भूल गया था, तो दोस्तों कौन मुझे भूल गया था, वह, जो कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, और दोस्तों सब्जेक्ट है तो ये क्या है आपका, इसका वह का क्या होता है, ही होता है, सिंगुलर होता है। तो दोस्तों हमें सिंगुलर प्लूरल तो इसमें देखना नहीं, हैड हमें लगा देना है, इस वजह से सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। तो दोस्तों वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट वह है उसका काम क्या है, यहाँ पर भूलना है ना, तो भूलने को हम क्या कहते हैं, फॉरगेट कहते हैं। लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म लिखना है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल को लिखना है। तो क्या हो जाएगा उसका, फॉरगॉटन, है ना, क्या हो जाएगा, फॉरगॉटन, तो ही हैड फॉरगॉटन। उसके बाद दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो वह भूल तो गया था लेकिन किसे, अर्थात मुझे, ये मुझे अर्थात जो क्या है उसका दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप टू लिख के मी, फॉरगॉटन
टू मी, या फॉरगॉटन मी हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपका ट्रांसलेट होगा तो ही हैड फॉरगॉटन टू मी, अर्थात वह मुझे भूल गया था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, हमने उसकी अनुमति, ठीक है दोस्तों, हमने उसकी अनुमति ली थी। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, वर्ब क्या है दोस्तों, काम क्या है, अनुमति लेना, लास्ट में क्या है, ई आया है ना वर्ब के अंत में, प्लस थी दिया है, तो पता चल रहा है ये हमारा कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हमने उसकी अनुमति ले ली थी। कौन अनुमति ले लिया था दोस्तों, हमने। तो हमने की इंग्लिश क्या होती है, वी होता है ना, तो वी हमारा प्लूरल होता है, जैसे ही सिंगुलर था वी यहाँ पे प्लूरल है। तो दोस्तों सिंगुलर प्लूरल हमें नहीं देखना है, यहाँ पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देना है। ठीक है ना, तो वी हैड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसकी अनुमति ली थी। तो दोस्तों यहाँ काम क्या है, अनुमति लेना है ना दोस्तों, तो लेना उसका काम है। तो दोस्तों लेना को हम क्या कहते हैं, टेक कहा जाता है ना। तो हमें लिखना क्या है, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो टेक टू टेकन होता है, तो हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो आपका क्या हो जाएगा, टेकन। ठीक है, तो हमने लिया तो था, लेकिन क्या, उसकी अनुमति। तो दोस्तों उसकी क्या है, पजेसिव है ना, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेल को प्रायोरिटी देते हैं, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पे सिंगुलर भी है, तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, है ना। तो मेल को देंगे प्रायोरिटी, तो आपका हिज हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, अनुमति, जो कि आप कह सकते हैं कि आपका एक प्रकार का नाउन है। पजेसिव के बाद दोस्तों हमेशा कोई ना कोई नाउन आता है, तो इस वजह से हमें अनुमति जो कि एक नाउन, उसको अब लिखना है। तो अनुमति का मतलब क्या होता है दोस्तों, परमिशन। क्या होता है, परमिशन मीन्स अनुमति होता है, तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, परमिशन। ठीक है दोस्तों, PRMISSION, परमिशन। ठीक है, तो आपका ट्रांसलेशन होगा दोस्तों, वी हैड टेकन हिज परमिशन, अर्थात हम लोगों ने या फिर हमने उसकी अनुमति ली थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आप लोगों के लिए, राधा विद्यालय जा चुकी थी। ठीक है, राधा विद्यालय जा चुकी थी। देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस क्या है, जाना है, तो लास्ट में आपका क्या है, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे, चुका था, अगर ऐसा आ रहा है तो भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, या फिर वर्ब के अंत में आ ए ई के बाद था थे थी हो तो भी हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, है ना। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जब टेंस पता चलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और दोस्तों ये हमारा सेंटेंस कैसा है, देख रहे हैं आप, वह विद्यालय जा चुकी थी, अर्थात ये आपका सेंटेंस असेटिव सेंटेंस है। दोस्तों जब असेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो आइए इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों राधा विद्यालय जा चुकी थी, तो कौन जा चुकी थी, राधा, तो यानी राधा आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राधा का काम क्या है, जाना। तो जाना अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, गो होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गॉन। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है ना, तो गॉन। तो राधा हैड गॉन, है ना, तो जा तो चुकी थी, लेकिन कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, विद्यालय जाना, तो आपका हो जाएगा टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, SCHOOL स्कूल। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा इसका, राधा हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग अफर्मेटिव के ऐसे कर सकते हैं सेंटेंस का अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक सेंटेंस में दो कार्यों का बोध होता है, अर्थात दोस्तों ऐसे वाक्य जिसमें दोस्तों भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाता है, और दोनों कार्य दोस्तों भूतकाल में ही होते हैं, अर्थात पास्ट टेंस में ही होते हैं। तो दोस्तों ऐसा सेंटेंस जिसमें दो कार्य दिया हो, तो दोस्तों जो पहले कार्य समाप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, और दोस्तों जो बाद में समाप्त होता है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। ठीक है, आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे वाक्य, ठीक है दोस्तों, ऐसे वाक्य जिनमें भूतकाल में, ठीक है दोस्तों, जिनमें भूतकाल में यदि दो कार्य पाए जाएं, ठीक है दोस्तों, भूतकाल में दो कार्य पाए जाएं तो क्या करेंगे, पाए जाएं तो पहले
समाप्त होने वाले कार्य को, ठीक है दोस्तों, जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, तथा बाद में समाप्त होने वाला, ठीक है दोस्तों, बाद में समाप्त होने वाला कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा वाक्य दोस्तों जिसमें दो कार्य साथ में दिया हो, मतलब कोई कार्य एक कार्य के बाद हुआ हो या फिर कह सकते हैं कि एक के बाद दूसरा कार्य हुआ हो। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, यदि जो पहले कार्य समाप्त हो रहा है, अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले या पूर्व आया हो, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को हम किस में ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और दोस्तों यदि जो कार्य जो बाद में समाप्त हो रहा है तो उसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसके कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कार्य पहले समाप्त हो, ठीक है, जो कार्य पहले समाप्त हो, पहले समाप्त हो। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस दोस्तों जिसमें पहले या पूर्व दिया हो तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, आइए उसी को देख लेते हैं। दोस्तों जो कार्य पहले समाप्त हो उसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं ना। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले आप क्या करेंगे, जो पहले कार्य समाप्त होगा तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में दोस्तों आपने अभी सिंगल सेंटेंस में देखा है ना, जिसमें एक कार्य होता था, तो उसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आता था, हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते थे, उसके बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख के ऑब्जेक्ट लिखते थे। ठीक है, इतना तो आपको करना है, जो कि आप पहले कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में पिछले एग्जाम्पल में कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों पहले आया, तो इसके बाद ये जब हमारा पहला कार्य समाप्त जो हो रहा है उसको लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे। तो बिफोर मीन्स पहले या पूर्व होता है, अर्थात कह सकते हैं पहले या पूर्व की अंग्रेजी लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा कार्य समाप्त हो रहा है उसको हमें किस में ले जाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आप जानते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का जो कह सकते हैं कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उसमें आपको पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ठीक है, तो इसमें भी यही आपको करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, कैसे सेंटेंस है, जब कि मतलब हिंदी के वाक्य में पहले या पूर्व आया तो हमें इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब इसके अब दूसरे मतलब रूल्स को देख लेते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त हो, है ना, जो कार्य बाद में समाप्त हो, अर्थात पहले या पूर्व आया है तो हमें इस पे रखना है दोस्तों, पहले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और दोस्तों जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें बाद या पश्चात दिया हो, तो दोस्तों उसको क्या करते हैं, उसको हम पहले इसके कह सकते हैं क्रम को उल्टा कर देते हैं। अर्थात जहाँ पे दोस्तों हम उसमें पास्ट परफेक्ट में पहले जाते थे, आपको यहाँ करना है पास्ट इंडेफिनिट में पहले जाना है ना। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब जो कार्य बाद में समाप्त हो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, उसका क्रम उल्टा कर देते हैं ना। तो आपका पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों वर्ब का सेकंड फॉर्म जैसा कि उसमें देख रहे थे, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, बाद आया है तो बाद की अंग्रेजी दोस्तों क्या होता है आपका, आफ्टर होता है ना, आफ्टर लिखना है। उसके बाद दोस्तों जो कह सकते हैं कार्य मतलब दूसरा कार्य है उसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात उसमें पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी पे हमें रखना है, पहले या पूर्व आया हो तो हमें पहले सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर लिखेंगे पहले अंग्रेजी, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और दोस्तों वहीं पर ऐसा हिंदी का वाक्य जिसमें बाद या पश्चात आया हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम सेंटेंस को क्या करेंगे, जो बाद में कार्य हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, जो कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और आफ्टर आया है तो आफ्टर मतलब दोस्तों बाद का ही मतलब वो आफ्टर इंग्लिश होता है। और उसके बाद दोस्तों
फिर हमें दूसरे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है। उसका स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, पहले सब्जेक्ट हैड जो कि मतलब सहायक क्रिया है, वर्ब का थर्ड बार, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, वर्षा होने से पहले। ठीक है दोस्तों, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है दोस्तों, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले आया है इस सेंटेंस में, है ना। तो वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। दोस्तों जैसा कि आप सेंटेंस देख रहे हैं, चुके थे, ये आपका पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और दोस्तों ये कैसा सेंटेंस है आपका, कह सकते हैं कि दोहरा वाक्य वाला सेंटेंस, डबल कह सकते हैं कि सेंटेंस वाला आपका ये सेंटेंस है। जैसे इसमें दो कार्य हो रहे हैं दोस्तों, जैसे क्या है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। एक काम क्या है दोस्तों, वर्षा होना, ये आपका एक काम है, और दूसरा क्या है, घर पहुंचना, ये एक काम है, यानी अर्थात दो काम इसमें दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यदि जो हिंदी का सेंटेंस दिया है उसमें पहले या पूर्व आया है, ठीक है दोस्तों, पहले या पूर्व आया है, तो जो काम दोस्तों पहले होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। और दोस्तों जो कार्य बाद में होता है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। तो दोस्तों इसमें पहला कार्य क्या हो रहा है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी वर्षा कह सकते हैं कि पहले अर्थात नहीं हुई था, बाद में हुई थी। और पहला काम क्या हुआ था दोस्तों, हम घर पहुंच चुके थे, यानी वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। हम घर पहुंचे थे, उसके बाद बारिश हुई थी, अर्थात दो कार्य है। तो दोस्तों इसमें पहला कार्य क्या हुआ था, हम घर पहुंच चुके थे। दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें पहले या पूर्व आया हो, है ना, तो पहले पूर्व आया या पश्चात या बाद आया, तो दोस्तों पहले के आगे जो सेंटेंस दिया रहता है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले हम पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, है ना। पहले या पूर्व के बाद जो भी सेंटेंस आगे है उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। तो आइए सॉरी दोस्तों, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, हम घर पहुंच चुके थे, है ना, ये जो दिया है, यानी पहले से आगे वाला जो सेंटेंस है उसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। आइए चेंज कर लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम घर पहुंच चुके थे। तो आप सेंटेंस देख रहे हैं हमारा अफर्मेटिव में है, तो हम कौन घर पहुंच चुके थे, तो हम जो कि आपका सब्जेक्ट है, इस वजह से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों हम पास्ट परफेक्ट में ले जा रहे हैं, तो जब सब्जेक्ट हमारा बी आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या चलेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड, है ना। तो वी हैड हो जाएगा। और काम क्या है दोस्तों, पहुंचना। तो पहुंचने का अंग्रेजी क्या होता है, रीच होता है ना, REACH, रीच। लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म लिखना है, तो रीच्ड हो जाएगा, है ना। हम लोग पहुंच तो चुके थे, लेकिन कहाँ, घर। तो घर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो घर की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, होम होता है ना, होम। ठीक है, तो वी हैड रीच्ड होम, हम लोग घर पहुंच चुके थे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको पहले या पूर्व की इंग्लिश लिखना है, जो कि क्या होता है, बिफोर होता है। और उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, जो बाद में कार्य हुआ है, यानी एक काम के बाद दूसरा, पहला काम क्या था, घर पहुंचना, दूसरा काम क्या है यहाँ पे, वर्षा होना। तो दोस्तों जो दूसरा कार्य अर्थात जो बाद में कार्य हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है उसमें सब्जेक्ट आती है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं काम क्या है, वर्षा होना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका नहीं है, वर्षा होना यहाँ पे ये वर्ब है ना। लेकिन जब दोस्तों ये देख रहे हैं वर्षा होना, यानी वर्षा आप कह सकते हैं एक प्रकार की नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, है ना। तो इट क्या होता है आपका, एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, जो आता तो है सब्जेक्ट के स्थान पे, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। तो आपका इट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कार्य क्या है, वर्षा होना। तो वर्षा होने का अंग्रेजी क्या होता है, रेन होता है, लेकिन लिखना क्या है, सेकेंड फॉर्म, तो आपका रेंड हो जाएगा। तो वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेंड। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन होगा। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आपका अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं आप। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर पूरा लिख देते हैं दोस्तों, डॉक्टर के आने से पूर्व
मरीज, मरीज या मतलब रोगी भी कह सकते हैं, मरीज मर गया था या मर चुका था, है ना। तो डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था। दोस्तों इसमें देख रहे हैं पूर्व आया है और वहाँ पे क्या था, पहले आया था। दोस्तों पूर्व आ जाए या पहले आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। उन दोनों की कह सकते हैं इंग्लिश क्या होती है, बिफोर ही हमें लिखना है ना। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज मर चुका था, यानी पहला काम क्या हुआ है यहाँ पे, मरीज मर गया था, ये काम आपका है। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम क्या है, उसके बाद डॉक्टर का आना है। यानी डॉक्टर का आना प्लस मरीज का मरना, यहाँ पे दो कार्य हैं, ठीक है। तो पहला कार्य क्या हुआ, मरीज का मर जाना है, अर्थात उसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पूर्व दिया है, तो पहले हम इसके सेंटेंस को अर्थात आगे वाले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें दोस्तों क्या है, मरीज है, यानी उसका कह सकते हैं यहाँ पे वही कार्य कर रहा है ना। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, पेशेंट। मरीज को हम क्या कहते हैं, पेशेंट, यानी PTEINT है ना, PATIENT, पेशेंट, द पेशेंट, है ना। पास्ट परफेक्ट में ले जा रहे हैं दोस्तों, आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा। और काम क्या है दोस्तों, मरना है, तो मरने अंग्रेजी क्या होता है, डाई होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड लिखना है, तो क्या हो जाएगा, डाइड हो जाएगा, है ना। द पेशेंट हैड डाइड, है ना, वो मर गया था। उसके बाद दोस्तों पूर्व आया है, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें पूर्व की इंग्लिश लिखना है, जो कि क्या होता है, बिफोर होता है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे कार्य को लिखना है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं काम क्या है, आना। तो आने कार्य कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। तो डॉक्टर इसमें मतलब कह सकते हैं इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर। उसके बाद क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट ले जा रहे हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम कुछ नहीं लगाते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देना है। तो दोस्तों डॉक्टर क्या काम है, आना। तो आने का अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका मतलब इस प्रकार से ट्रांसलेशन होगा, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं बाद वाला, जो बाद या पश्चात आया हो, ठीक है, ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है आप लोगों के लिए, अपना पाठ याद करने के पश्चात, है ना दोस्तों, पश्चात आ जाए या फिर बाद आ जाए, दोनों का मतलब वही है, ठीक है दोस्तों। श्याम स्कूल चला गया था, ठीक है। देख रहे हैं सेंटेंस क्या है, अपना पाठ याद करने के पश्चात श्याम स्कूल चला गया था, ठीक है दोस्तों। देखिए उसमें क्या आया था, पूर्व या पहले आया था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है आपका, पश्चात। पश्चात या बाद आए तो दोनों का मतलब वही होता है दोस्तों। और इसकी इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें दो काम क्या है, अपना पाठ याद करना प्लस स्कूल जाना, ये दो काम है, अपना पाठ याद करना प्लस स्कूल जाना, दो कार्य है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि जो पश्चात आया है, तो पश्चात या बाद आए तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, उसके आगे जो सेंटेंस होता है, जैसे इसमें पहले के आगे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते थे, उसी प्रकार पश्चात या बाद के बाद अगला जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों क्या है, श्याम स्कूल चला गया था। तो दोस्तों हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, सब अफर्मेटिव का है। तो आइए लिख देते हैं। तो दोस्तों पहले सब्जेक्ट क्या है, श्याम, क्योंकि स्कूल जाने का काम तो वही कर रहा है ना। और उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज कर रहे हैं और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। और दोस्तों उसका काम क्या है, जाना। तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, सेकंड लिखना है, तो वेंट हो जाए, गो वेंट, है ना। तो श्याम वेंट, है ना, तो चला तो गया था, लेकिन कहाँ, स्कूल, ठीक है। तो टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो श्याम वेंट टू स्कूल हो जाएगा। ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, है ना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, बाद या पश्चात की इंग्लिश लिखनी है, जो कि क्या होता है, आफ्टर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये देख रहे हैं फिर आपका जो दूसरा सेंटेंस है, अपना पाठ याद करना, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो दूसरा कार्य हो रहा है, यानी बाद वाला, यानी जिसे यहाँ पे दिया है ना, श्याम स्कूल चला गया था, तो पहले उसने क्या किया था, याद करने के बाद, यानी पहले वो अपना मतलब कह सकते हैं कि
पहले वो इसने पाठ याद किया था, उसके बाद विद्यालय गया था। दोस्तों जब पश्चात आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पश्चात या बाद आता है तो दोस्तों उसमें हमें जो बाद में क्रिया होती है वो कह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल क्लास होती है, और जो पहले क्रिया होती है वो आपका कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लास अर्थात आश्रित, हाँ आश्रित कह सकते हैं। और इसमें जो दोस्तों जो पूर्व या पहले होता है, तो इसमें दोस्तों जो कार्य आपका पहले होता है तो वो आपका प्रिंसिपल क्लास होता है। प्रिंसिपल क्लास का मतलब दोस्तों प्रधान उपवाक्य होता है। और दोस्तों इसका जो होता है प्रिंसिपल क्लास, उसका कह सकते हैं कि कंप्लीट सेंस निकलता है, वो किसी कह सकते हैं कि अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहता। तो दोस्तों पूर्व या पहले आया तो जो काम पहले होगा तो वो आपका प्रिंसिपल क्लास, और जो बाद में हो रहा है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लास। लेकिन दोस्तों जब पश्चात या बाद आता है तो एक क्रम उल्टा हो जाता है, अर्थात बाद में काम होने वाले को हम प्रिंसिपल क्लास और पहले समाप्त होने वाले कार्य को क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, पास्ट इंडिफिनिट में कंप्लीट किया दूसरे कार्य को, स्कूल चला गया। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है हमें, जो आपका कह सकते हैं कि पहले जो कार्य अपना पाठ याद करना उसका पहला काम था ना, इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि आपका क्या है, अपना पाठ याद करने के बाद कौन अपना पाठ याद किया था, श्याम याद किया था। ठीक है दोस्तों, श्याम को आपने पहले लिख दिया है। तो दोस्तों हम जब पास्ट परफेक्ट जाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो आपको ही लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि श्याम आपका क्या है, सिंगुलर है, मेल है, इस वजह से आप ही लिखेंगे। उसके बाद जब पास्ट परफेक्ट में जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड आ जाएगी, है ना, ही हैड। उसके बाद दोस्तों उसका काम क्या है, याद करना। तो याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न होता है, लेकिन हमें थर्ड लिखना है तो क्या हो जाएगा, लर्नड, है ना। तो LERNT लर्नड, है ना, याद तो किया था, लेकिन क्या अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा, अपने लिए हम क्या लगाएंगे दोस्तों, हिज लगाएंगे, है ना, क्योंकि श्याम मेल है, उसके लिए पॉजेसिव हिज आता है, तो हिज लेसन। तो आपका कंप्लीट होगा दोस्तों, श्याम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड लर्नड हिज लेसन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आइए एक एग्जाम और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, तुम्हारे, ठीक है दोस्तों, तुम्हारे सो जाने के बाद, ठीक है दोस्तों, तुम्हारे सो जाने के बाद मोहन यहाँ आया था। तो दोस्तों देख रहे हैं आपका सेंटेंस किस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में। क्यों, क्योंकि दोस्तों काम क्या है, आना। तो आने का जो आपकी वर्ब है उसके अंदर में क्या है, आया है, जो कि एक स्वर है, उसके बाद था दिया है ना। अगर यहीं पे दोस्तों क्या होता कि ठीक है दोस्तों, तो आया था, यानी लास्ट में आपका आया है, तो आपका ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि इसमें बाद आया है। ठीक है, तो तुम्हारे सो जाने के बाद मोहन यहाँ आया था। दोस्तों हमें क्या करना है, बाद के आगे वाला जो सेंटेंस है उसको किस में ले जाना है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है ना। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों कौन आया था, मोहन आया था, देख रहे हैं ना, मोहन यहाँ आया था। तो आने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन आपका पहले आ जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना है, काम क्या है, आना, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा, है ना, मोहन केम। उसके बाद आया तो था, लेकिन कहाँ, यहाँ आया था, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, हियर होता है। ठीक है, तो मोहन केम हियर। ये जब आपका सेंटेंस कंप्लीट एक्ट होगा तो दूसरा जब सेंटेंस दोस्तों जब स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या लिखना है, बाद की इंग्लिश लिखना है, जो कि क्या होता है, आफ्टर होता है ना। उसके बाद दोस्तों जो पहले कार्य हो रहा है, यानी पहला काम क्या था, सो जाना, उसके बाद दूसरा काम उसका आना था। तो दोस्तों जो पहला कार्य हो रहा है जिसको हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पहले आइए सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों तुम्हारा सोना, यानी कौन सोने काम कर रहा है, यू, यानी सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। तो आपका यू हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या चलेगी, हैड चलेगा, और काम क्या है दोस्तों, सोना। तो सोने का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीप होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा। ठीक है, SLEPT स्लेप्ट। तो मोहन केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये दोहरा सेंटेंस होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ।
दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक या फिर निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, आपका असर्टिव सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब हमारा पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम क्या करते हैं, हमें कुछ करना नहीं दोस्तों, हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या कर देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगाना है। बाकी दोस्तों आपकी जो प्रक्रिया, जैसे चाहे सिंगल सब्जेक्ट हो या फिर डबल कार्य वाला कह सकते हैं कि सेंटेंस हो, तो हमें सिर्फ मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं। नकारात्मक, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया, ठीक है दोस्तों, नकारात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया एवं मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगा देते हैं, और कुछ करना नहीं दोस्तों, ठीक है, नॉट लगा देते हैं। तो दोस्तों आइए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होगा जो कार्य पहले समाप्त हो, है ना, तो जो कार्य पहले समाप्त हो, तो अर्थात अभी ये भी कह सकते हैं जिस सेंटेंस में पहले या पूर्व आया हो, है ना। तो दोस्तों जो कार्य पहले समाप्त हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, तो दोस्तों इसमें जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, जो कि हम पिछले मतलब एग्जाम्पल में ये सीख चुके हैं, है ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद दोस्तों ये आपका कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसी के बीच में हमें नॉट लगा देना है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में, है ना। तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो फिर हमें पूर्व या पहले का अंग्रेजी लिखना है, जो कि क्या होता है, बिफोर होता है। उसके बाद दोस्तों फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है दूसरे कार्य को, इस वजह से कि आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आखिर में आपका ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये आपका मतलब पहले या पूर्व, ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले या पूर्व आया हो या फिर जो कार्य पहले समाप्त हो, ठीक है। तो दूसरा भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कार्य बाद में समाप्त हो, ठीक है, समाप्त हो। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका जो कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें बाद या पश्चात आया हो, तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, जो बाद वाली क्रिया होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं चलता। लेकिन दोस्तों जब ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या चलती है, डिड चलती है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आइए इस पॉइंट को नोट करते हैं। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, आप डिड लगाएंगे। तो दोस्तों डिड का प्रयोग चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर चाहे प्लूरल हो, हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट वाले वीडियोस में, है ना। तो ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका डिड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर यहीं पे अफर्मेटिव होता तो आपका सेकंड फॉर्म चलता, ठीक है। तो सब्जेक्ट डिड, उसके बाद दोस्तों ये डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट को भी लिख देंगे। जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम बाद की इंग्लिश लिखेंगे, जो कि क्या होता है, आफ्टर होता है। और उसके बाद दोस्तों जो पहले कार्य हुआ रहता है अर्थात दूसरा कार्य जो होता है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे दोस्तों तो उसमें पहले सब्जेक्ट आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी पे आपको रखना है, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसा कर रहा हूँ ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि यहाँ पे डिड क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों जब हम पास्ट इंडेफिनिट के कह सकते हैं कि नेगेटिव में जाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये सिर्फ हम बाद वाले में करते हैं, ठीक है। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, धोबी के आने से पूर्व, ठीक है दोस्तों, पूर्व या पहले मतलब वही है, धोबी के आने से पूर्व वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी, ठीक है दोस्तों। धोबी के आने से पूर्व वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी। दोस्तों देख रहे हैं कि
चुकी थी आया है, तो आपका ये जो सेंटेंस है किस टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में तो जाएगा, लेकिन दोस्तों और देख रहे हैं क्या है, ये आपका दोहरा कर सकते हैं कार्य एक सेंटेंस में हुआ। तो पहला देख रहे हैं इसमें 2 कार्य हुआ था, इसमें पहला कार्य क्या दिया है, धोबी के आने से पूर्व वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी थी। दोस्तों इसमें क्या है, धोबी का आना एक कार्य प्लस अपने कपड़ा नहीं धोना ये दूसरा कार्य है। तो दोस्तों इसमें देख रहे हैं जब पूर्व या पहले आता है तो उसके जो आगे वाला सेंटेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, किस टेंस में ले जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाते हैं। दोस्तों पास्ट परफेक्ट में तो ले जाएंगे, लेकिन किस में, नेगेटिव में ले जाएंगे, है ना। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी। इसको हम पहले पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, है ना। तो वह धो चुकी थी, जैसा देख रहे हैं कि जेंडर चुकी थी अर्थात ये फीमेल है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, वह के लिए क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, है ना। तो सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है, हैड। उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लिखना है, नॉट है। और काम क्या है, धोना। तो धोने का अंग्रेजी क्या होता है, वॉश, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म लिखना है दोस्तों, तो वॉश्ड हो जाएगा। सी हैड नॉट वॉश, वह नहीं धो चुकी थी, लेकिन क्या, कपड़े। यानी कपड़े क्या हुआ उसका दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो कपड़े को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लॉथ्स कहा जाता है ना। तो CLOTHES क्लॉथ्स, है ना। तो सी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, है ना। तो वह कपड़े नहीं धो चुकी थी। ठीक है दोस्तों। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे अपने दिया है ना, तो अपने लिए हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। ठीक है, अपने लिए हम क्या लगाएंगे, हर क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों। तो सी हैड नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ्स। ठीक है। उसके बाद जब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद पूर्व की इंग्लिश लिखेंगे, जो कि क्या होता है, बिफोर होता है ना, बिफोर। उसके बाद दोस्तों ये जो कार्य है धोबी का आना, इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों क्या होता है, आपका कह सकते हैं कि सब्जेक्ट आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है दोस्तों। तो आपके सब्जेक्ट क्या है, आना है, लेकिन आने का काम कौन कर रहा है, धोबी कर रहा है। तो धोबी की इंग्लिश क्या होता है, द वॉशरमैन, है ना। ठीक है दोस्तों। वॉशरमैन मीन्स धोबी होता है, वॉशर मतलब धोने वाला, मैन। ठीक है। तो वॉशरमैन काम क्या है, आना। तो आने का इंग्लिश दोस्तों क्या होता है, कम होता है, लेकिन हमें लिखना क्या है, सेकेंड फॉर्म, तो केम हो जाएगा। ठीक है। तो सी हैड नॉट वॉश्ड हर क्लॉथ्स बिफोर द वॉशरमैन केम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों आप लोगों के लिए, राधा के सो जाने के पश्चात, या बाद, मतलब दोस्तों वही मतलब है, राधा के सो जाने के पश्चात मीरा यहाँ नहीं आई थी। ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं आई थी, तो ई आया है वर्ब के अंत में, तो पता चल रहा है ई के बाद थी भी दिया है, तो इस वजह से आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों ये आपका दोहरा सेंटेंस है ना। जैसे क्या है, राधा का सोना एक काम है, प्लस मीरा का यहाँ न आना, 2 काम है ना। तो यह 2 काम दिया है। और दोस्तों क्या दिया है, राधा के सो जाने के पश्चात। दोस्तों जब दोहरा कार्य दिया हो तो दोस्तों यदि उसमें बाद या पश्चात आया हो तो दोस्तों हम क्या करते हैं, बाद या पश्चात के आगे जो सेंटेंस दिया हुआ होता है उसको हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, लेकिन कैसा सेंटेंस है, देख रहे हैं कि नहीं भी आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ले जाएंगे। ठीक है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, मीरा यहाँ नहीं आई थी, यानी सब्जेक्ट क्या है, मीरा है ना। तो मीरा। और दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में आपका जो होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो मीरा जो कि सिंगुलर है, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, हम डिड लगाते हैं दोस्तों। तो मीरा डिड। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट। और काम क्या है दोस्तों, आना, है ना। तो आने अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है, हमें फर्स्ट फॉर्म लिखना है ना, कम। ठीक है, COME। तो मीरा डिड नॉट कम, है ना। मीरा नहीं आई थी, लेकिन कहाँ, यहाँ। ठीक है। तो ये यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, हियर होता है। तो मीरा डिड नॉट कम हियर। उसके बाद दोस्तों जब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो इसको क्या करेंगे, हम पश्चात की इंग्लिश लिखेंगे, जो कि क्या होता है, आफ्टर होता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा कार्य यहाँ पे दिया है, राधा का सो जाना, इसको हम किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, राधा है।
तो आपका यहाँ राधा हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में ले जा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड लगेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राधा हैड हो जाएगा। उसके बाद उसका काम क्या है, सोना। तो सोने का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, स्लेप्ट होता है। स्लीप से स्लेप्ट बनता है तो आपका स्लेप्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका कंप्लीट कर सकते हैं कि अनुवाद होगा, मीरा डिड नॉट कम हियर आफ्टर राधा हैड स्लेप्ट। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ आज हम लोगों ने जो भी पास्ट परफेक्ट में पढ़ा है, चाहे वो कह सकते हैं कि एक कार्य वाला आपका सेंटेंस है या फिर डबल वर्क वाला सेंटेंस है, तो दोस्तों इसको हमने काफ़ी मतलब डिटेल में समझने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ ये आप लोगों को जो भी मैंने आज पढ़ाया, चाहे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।